जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सारे मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और हम लोगों की जो क्लासें प्रॉपर ऑनलाइन चल रही हैं वो हम लोगों का टारगेट एक ही है कि मिशन सचिवालय कैसे पहुंचेंगे ना, मिशन सचिवालय। और मिशन सचिवालय के तहत बहुत सी समस्याएं आपको पढ़ने में आ रही हैं और हम आपको आज वो 10 नियम बताने वाले हैं जिन नियमों का अगर पालन करेंगे आप, वो 10 नियमों का पालन करने से आपका जो मिशन है वो सफल हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग एक एक मिशन पे चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट पे आपको बहुत गौर से ध्यान रखना है, गौर से सुनना है उसको और उसका अनुपालन करना है। और आप जब देखेंगे पॉइंट तो आपको खुद लगेगा कि नहीं यार, ये मेरी कमियां हैं और इन कमियों की वजह से मेरी पढ़ाई बाधित होती है, या मैं पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, या मैं पढ़ते समय कोई ना कोई ऐसा पॉइंट एक आ ही जाता है जिसकी वजह से मैं कंप्लीट जो है वो समय नहीं दे पाता हूँ और उतनी चीज़ें मैं ग्रहण नहीं कर पाता हूँ। तो आइए मित्रों हम लोग चर्चा करते हैं कि सक्सेस होने के राज क्या हैं और वो 10 फैक्ट हैं, 10 पॉइंट हैं कि हमें इस मिशन तक, इस सचिवालय तक पहुंचने के लिए वो बाधा है और उन्हें हमको रिमूव करना है और उन 10 पॉइंटों के आधार पर ही आप सफल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो सफलता के हमने 10 नियम जो है लिखे हुए हैं और एक एक करके हम आपको समझाएंगे कि आरओ की परीक्षा में, आरओ के एग्जाम में कैसे मिलेगी सफलता। अगर आपने वो 10 पॉइंट, आपने वो सफलता के 10 नियम आपने ध्यान रखा तो पक्का आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए वो हम लोग देखते हैं कि वो 10 नियम कौन कौन से हैं। जिन 10 नियमों के आधार पर आपको सफलता मिलेगी, आपका मिशन सफल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक एक पॉइंटों में चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला है नियमित अध्ययन। आप में से कितने ऐसे मित्र हैं जो नियमित रेगुलरिटी से आपकी स्टडी करते हैं या अपने सिलेबस को आपको पता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने अपना जो है टाइम फिक्स कर रखा है कि हमें पर डे, प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन हमें जीएस में या हिंदी में या निबंध लेखन में क्या क्या करना है। तो आपको एक तो ये कि आपको नियमित अध्ययन करना पड़ेगा कि अगर आपका शाम मीटिंग का 3 से 4 घंटे का जो प्लान है, क्या वो नियमित अध्ययन है। पहला, हम रेगुलर अध्ययन करें तो पहली बात आपको रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है क्योंकि यही नहीं हो पाती। कभी दादी, चाची, मामा, नानी के यहाँ शादी हो गई है ना, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो भंग हो जाती, कभी छींक आ गई, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया है ना, कोरोना आ गया, तो उसकी वजह से नियमितता नहीं हो पाती है। ठीक है ना। तो रेगुलर आप अध्ययन नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। 4 महीने बहुत जोश रहेगा, उसके बाद में ठंडा हुआ और फिर आप ब्रेक हो गए। 1 महीने ब्रेक किए तो 4 महीने की पढ़ाई जीरो हो जाती है। ठीक है ना। तो आपको ये नहीं करना है कि आपको ब्रेक करना है, नियमित करना है। दूसरा, सुनियोजित अध्ययन योजना, मतलब प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप पढ़ तो रहे हो, अब पढ़ाई के साथ में आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है ना। अब आप मतलब नियमित अध्ययन कर रहे हो लेकिन आपके पास क्या है कि आपके पास सुनियोजित प्लान नहीं है, सुनियोजित अध्ययन योजना नहीं है, पढ़ाई की प्लानिंग नहीं है कि हमें कौन से सब्जेक्ट कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वो चीज़ की आपकी जो है एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें करंट अफेयर्स में कितना टाइम देना है, हमें हिस्ट्री में कितना टाइम देना है, हमें ज्योग्राफी में कितना टाइम देना है। तो ये एक सुनियोजित प्लान आपके पास में होना चाहिए अपनी स्टडी के लिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं एक अलग पॉइंट, तीसरा देखते हैं समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़े जा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं तो आप निबंध कर पाएंगे क्या? नहीं। आप प्रेसी राइटिंग या गद्यांश लेखन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और आप खूब पढ़ लिए और आपने क्वेश्चन पेपर नहीं हल किया तो क्या आपका पढ़ा हुआ ठीक रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो आपका समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है कि कितना टाइम हमें किस समय मिलेगा और किस समय हमें एकदम शांत जो है माइंड से हमें वो टाइम देना है। तो आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, समय प्रबंधन कर लीजिए। उसके बाद चौथा होता है चयनित पुस्तकें। सबसे बड़ी समस्या आती है सर, समय भी हमारे पास में है, प्लान भी हमने कर लिया है, हमारे पास समय प्रबंधन भी हो गया है, अब हम पढ़ें क्या, किससे पढ़ें? तो आपके पास चुनिंदा बुकें होनी चाहिए। ठीक है ना। जो चयनित पुस्तकें हैं, सबसे मेन मार्केट में आजकल बहुत भंडार लगा हुआ, चाहे जो समीक्षा अधिकारी की ऐसे जाएंगे, ऐसी बुक लगी हुई हैं कि ना पूछिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो अब उसमें पढ़ेंगे क्या, कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे या कौन सी नहीं पढ़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण लगता है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, वो देख लीजिएगा, अन्यथा हम एक नया वीडियो आपको और दे देंगे कल और उसको देख लीजिएगा। तो चयनित पुस्तकें कौन से आपको इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, आपको यहाँ पर उसको अप्लाई करना है। तो वहाँ से आपको कुछ मात्र बुकें पढ़नी है, एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम एक बुक आपको लगानी है और साथ में घटना चक्र आपको लगानी है। ठीक है ना। घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसको। तो आपके 4 प्लान हो गए। उसके बाद 5वां है संक्षिप्त नोट्स। अगर आपके पास टाइम है तो संक्षिप्त नोट्स बना लीजिए, टाइम नहीं है
वैसे तो 1 साल की तैयारी होती है, 1 साल के पहले होती है, तो संक्षिप्त नोट्स जरूरी है। अगर टाइम नहीं है तो आप फिर इन पुस्तकों में ही पढ़िए और अंडरलाइन कर लीजिए कि रिवीजन में आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो ये 5 नियम ऐसे हैं जिनको आप जो है अगर फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। अगला छठा पॉइंट क्या है कि सीमित सोशल मीडिया। आप समझिए कि सबसे बड़ी बीमारी आज की यही है, सबसे बड़ी बीमारी। आप पढ़ रहे हो, टन से एक मैसेज आया, देख ले भैया किसका है। आपने सोचा कि चलिए ठीक, गूगल में कुछ गए और भूल गए कि आप क्या करने आए थे, वहां रील चल रही है और बस एक एक करके आगे चलते गए और एक रील्स कम से कम आपका 12 से 15 सेकेंड या 30 सेकेंड या 1 मिनट ले लेती है। और जैसे जैसे रील हटाएंगे कम से कम 15-20 मिनट आपका मन लग गया तो फिर आप उससे संबंधित और देखेंगे तो वहां पर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। व्हाट्सएप आपका डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो आप जब पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए और चाहे तो मोबाइल को वाइब्रेट कर दीजिए ना, साइलेंट कर दीजिए कि वो हमको सुनाई ना दे। मिस कॉल पड़ेगी बाद में कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा भैया सॉरी क्या बताएं हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो अगर आप अपने लिए अगर थोड़ी सी झूठ भी बोल रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ी बीमारी है, इससे आपको बचना है। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, जरा देखते हैं 7वां पॉइंट क्या है। 7वां पॉइंट है टेस्ट और प्रैक्टिस सेट। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, टाइम टेबल भी आपका हो गया, बुकें भी हो गई, अब अगर पढ़ने के बाद अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं तो बड़ी समस्या है ना, कि पिछले वर्षों में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह की संभावना है आने की, किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं हल करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको जो है आपका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो आपको प्रॉपर पढ़ने के बाद में टेस्ट हल करना है, ठीक है ना। कहीं से भी ढेर सारे मिल जाएंगे, बुकों में भी हैं, उन बुक को आपको एक तरफ मतलब आंसर वाले को नहीं देखना है, पहले हल कर लेना फिर आंसर मिलाना है। तो ये आपका 7वां पॉइंट हो गया। चलिए भाई 10 सफलताओं के रूल में 8वां है तनाव प्रबंधन। बहुत सर्विस करते हैं, सुबह से शाम भागा दौड़ी रहती है और आप भी बनना चाहते हैं, टेंशन है, कैसे पूरा करेंगे। अब उस टेंशन के दौरान में अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो वो टेंशन ही दिमाग में रहेगी, पढ़ाई हो नहीं पाएगी। प्रबंधन कहते हैं कैसे होगा, तो जाहिर बात है ठंडा ठंडा कूल कूल अमिताभ बच्चन का ऐड आता है, आप लीजिए आराम से ठोकिए और थोड़ा सा रिलैक्स करिए और फिर पढ़ने बैठ जाइए। आप सोचिए कि ये तनाव अलग है, मेरी पढ़ाई अलग है। पढ़ाई को तनाव से मत जोड़िए, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि यही दिमाग में टेंशन है, इसी दिमाग में पढ़ाई है, तो फिर कैसे करेंगे। उसके भी कई तरीके आते हैं। आप सोचिए, मेडिटेशन करिए कि कैसे हम उसको अलग अलग करेंगे। तनाव एक अलग पार्ट है, पढ़ाई अपनी अलग पार्ट है ना। तो उसके समय पर आपको एक बहुत स्ट्रांगली आपका माइंड काम करे और तनाव प्रबंधन कैसे आपको करना है इसको आपको कर लीजिएगा। आप समझिए नहीं है तो हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे, जरूर देख लीजिएगा। 9वां पॉइंट है अच्छी नींद आनी चाहिए। मतलब आप अगर जो है आपके पास टाइम नहीं है, कम टाइम मिलता है, सर्विस में है, तो जाहिर बात है अगर पढ़ाई करेंगे 4 से 5 घंटे और नौकरी करेंगे तो नौकरी और पढ़ाई के कारण आपको 4 से 5 घंटे ही सोने को मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो सारी पढ़ाई बेकार, बीमार हो जाएंगे, है ना। और बीमार हो जाएंगे तो फिर पढ़ाई चली गई। तो इसके लिए आपको अच्छी नींद आनी चाहिए। तो आप घर वालों को बता दो कि भाई जब मैं 5 से 6 घंटे सोने के लिए लेट जाऊं तो मुझे कोई ना जगाए, ठीक है। सो रहे हो तो फिर अच्छे से सो लो, मोबाइल वगैरह बंद कर दो, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। उसके बाद में लास्ट और 10वां पॉइंट है ये कि क्या करना है, आत्मविश्वास, कि जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप उसके लिए पूरी तरह से कैपेबल हो। आपको आत्मविश्वास है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं सही दिशा में कर रहा हूं और कंप्लीट रिवीजन के साथ, टेस्ट हल करते साथ मैं पूरी की पूरी तैयार कर लूंगा और मैं इसको क्वालिफाई कर जाऊंगा। कोई भी पेट से सीखे नहीं आता है, ध्यान रखना। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप इस जो है तैयारी को बहुत अच्छे से आप अंजाम दे सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर आपके पास में वो नहीं है कि मतलब आत्मविश्वास नहीं है, आप सोच रहे हैं सर पता नहीं हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर ये आपने 10 पॉइंट अपनाया तो आप 100% सफल हो जाएंगे। जिसमें सबसे बड़ी बीमारी है सोशल मीडिया, उससे आपको थोड़ा दूर रहना है जब तक एग्जाम ना हो जाए, ठीक है मित्रों। तो मुझे लगता है कि ये 10 सफलता के नियम आपको समझ में आ गए होंगे और जब आप पढ़ेंगे तो इनको आप जो है ध्यान रखते हुए अपनी पूरी प्लानिंग करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।